नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे अष्टचत्वारिंशः यानी कि 48वां सर्ग। हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर चुके हैं और फिर आकर खड़े हो गए हैं वहीं द्वार पर प्रतीक्षा में कि अब कौन योद्धा आने वाला है उनसे टक्कर लेने। तो आज के इस अध्याय में हम देखेंगे इंद्रजीत और हनुमान जी का युद्ध। उसके दिव्यास्त्र के बंधन में बंधकर हनुमान जी रावण के दरबार में उपस्थित होंगे। तो आज हो जाएगा हनुमान जी का रावण से सामना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तु रक्षो अधिपतिर्महात्मा हनुमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय सदेव कल्पं समाधिदेशेन्द्रजितं सरोषः त्वमस्त्रविच्छस्त्रभृतां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्र त्वदस्त्रबलमासाद्य ससुराः समरोगणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वर समाश्रिता न कश्चित् त्रिषु लोकेषु संयुगेनागतः श्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षतिः देशकालप्रधानश्च त्वमेव मतिः सत्तमः। तो हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने का जब समाचार रावण ने सुना तो राक्षसों के स्वामी महाकाय महाबली रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजीत मेघनाद को इस प्रकार आज्ञा दी। कहा कि बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। नातेस्त्य शक्यं समरेषु कर्मणां नातेस्त्य कार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित् त्रिषु संग्रहेषु नावेयस्ते अस्त्रबलं बलं च ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनः श्रमं गच्छति निश्चितार्थम्। निहताः किंकराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रगामिनः बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारो अक्षयश्च सूदितः न तु ते श्वेव मे सारो
यस्त्वय्यरिनिषूदन। तो रावण मेघनाद का उत्साह बढ़ाते हुए और आज्ञा देते हुए मेघनाद को कि अब तुम जाओ, कहते हैं कि युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राजकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक न हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी भी खेद से, विषाद से, दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तो तुम्हारे पक्ष में ही होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बू भी जीवित न रह सका। मंत्री के 7 वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर्य से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं और तुम्हारा प्रिय बंधु अक्षय कुमार भी मारा डाला गया। तो हे शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम में भी है। तो पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वो शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इदं च दृष्ट्वा निहतं महद्बलं कपेह प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि निरीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपम्। बलावमर्दस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यतिशान्तशत्रौ तथा समीक्षात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रभृतां वरिष्ठा। न वीरसेना गणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्ति गतिप्रमाणं न चाग्निकल्पः कर्णेन हन्तुं। तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्म साम्याधिसमाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्य वीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व। न खल्वियम् अतिश्रेष्ठ यत्त्वा सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रस्य च मतिर्मता। नानाशस्त्रेषु संग्रामे वैशारद्यमरिन्दम अवश्यमेव बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे। तो रावण आगे कहता है अपने पुत्र मेघनाद से कि इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो और फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। हे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। हे वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई माप तौल या सीमा तो है नहीं। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से मारा नहीं जा सकता। तो इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही
पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को पहले एकाग्र कर लो, सावधान हो जाओ, अपने इस दिव्य धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। तो हे उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ, यह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। तो हे शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुत प्रभावः चकार भर्तारमति त्वरेण रणाय वीरः प्रतिपन्न बुद्धिः ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोद्धत कृतोत्साहः संग्रामं संप्रपद्यत। श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाम महातेजाः समुद्र इव पर्वणि सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्व्याघ्रैश्चतुर्भिः सतु तीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसह्यवेगः समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः सारथी धन्विनाम श्रेष्ठः शस्त्रज्ञो अस्त्रविदाम्बरः रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवत्। तो अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसित हो इंद्रजित विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हो गया। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजित पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण होकर राजमहल से बाहर निकला, जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था। वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाद पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति तथा तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्रवेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर पहुंच गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। सा तस्य रथ निर्घोषं ज्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरो असौ संप्रहृष्टतरो अभवत्। इन्द्रजिच्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तम् अभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः। तस्मिंस्ततः संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूव मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धा नभः समावृत्य
च पक्ष संघा विनेदुरुच्चैः परं प्रहिष्टा आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रध्वजं कपिः ननाद च महानादं व्यवर्धत च वेगवान् इन्द्रजित् सरथं दिव्यमाश्रितश्चित्रकारमुखः धनुर्विस्फारयामास तडिदूर्जितनिःस्वनम्। तो मेघनाद अब वहीं पहुंच गया है जहां हनुमान जी फाटक पर प्रतीक्षारत हैं। उसके रथ की घरघराहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सायकों को लेकर, बाणों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह था। हाथों में बाण लिए वह युद्ध के लिए ज्यों ही निकला त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ा लिया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने भी फिर बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। ततः समेतावति तीक्ष्ण वेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशंकौ कपिश्च रक्षो अधिपतेस्तनुजः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ सातसारथस्य धनुष्मतः संयते सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहन प्रवृद्धश्चचार मार्गे पितुरप्रमेयः ततः शरानायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चन चित्रपुङ्खान् मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्ततान् वज्रसमानवेगान् ततः सा तत्स्यन्दनिः स्वनं च मृदङ्गभेरीपटः स्वनं च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात शराणामन्तरेष्वाशु व्यावर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयं लक्ष्य संग्रहम्। तो जब मेघनाद ने अपने धनुष को खींचा तो फिर अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने ही में शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने के विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ कर दिया। उस समय उसके रथ की घरघराहट
मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछल पड़े। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य बेधने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर अपने आप को बचाने लगे। शरणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनुमतो वेदन राक्षसो अन्तरम् न मारुतिस्तस्य महात्मनो अन्तरम् परस्परं निर्विशहौ बभूवतुः समेत्य तौ देव समान विक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये सविहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगाम चिन्तां महतीं महात्मा समाधि संयोग समाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपेः समीक्षा कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम। तो युद्ध हो रहा है मेघनाद और हनुमान जी के बीच। तो वे पवन कुमार बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात की बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध कौशल में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध कर रहे थे। वह राक्षस मेघनाद हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पा रहे थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुस्सह हो उठे थे। लक्ष्य वेध के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्र चित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में कुछ इस प्रकार विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में कैसे आ सके। ततः पैतं वीरः सोऽस्त्रमस्त्र विदाम्बरः संदधे सुमहातेजास्तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्र तत्त्ववेत् निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततो अस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन् निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततो अथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभोः प्रभावात् विगताल्पवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रं चाभिमन्त्रितं हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहा। मेघनाद ने
जब ये समझ लिया कि इस वानर को मारना कठिन है, इसे कैद कर लेना चाहिए, तो फिर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र चलाने का विचार किया। तो अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। ना मे अस्य बंधस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोक गुरोः प्रभावात् इत्येवमेवं विहितो अस्त्र बंधो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः। सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म। अस्त्रेणापि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिर्महन्मे गुणदर्शनम् राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद् गृह्णन्तु मां परे। स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभर्त्स्यमानः। तो हनुमान जी फिर सोचने लगे कि लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है, ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। राक्षसों को भी वो थोड़ा भ्रम में रख सकते हैं, अन्यथा वो जब चाहें उस ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो सकते हैं। तो कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा इंद्र मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे तो लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़ कर ले चले, इसी में मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संहारक हनुमान जी वहीं निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांटने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों, इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। ततस्ते राक्षसा दृष्ट्वा विनिश्चेष्टम् अरिन्दमं बबन्धुः क्षणवल्कैश्च द्रुमचिरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरभिगर्हणं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो
द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तो अस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धम् अनुवर्तते अथेन्द्रजित्तं द्रुमचिरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमं तं विमुक्तमस्त्रेण जघाम चिन्तामन्येन बद्धोऽप्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्त्रे विहते अस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिताः स्म सर्वे। राक्षसों ने देखा कि ये तो निश्चेष्ट है, अब ये हाथ पैर नहीं हिलाता। तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुतली और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। शत्रुवीरों ने जो उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। इसीलिए वे सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। वल्कल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। तो जब वीर इंद्रजीत ने देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगा कि दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा था। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में ही पड़ गए हैं। अस्त्रेण हनुमान मुक्तो नात्मानमवबुध्यते कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धनैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैः राक्षैः कालमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्त्रेण बद्धं द्रुमचिरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलं तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन् को अयं कस्य कुतो वापि किं कार्यं को अभ्युपाश्रयः इति राक्षसवीराणां दृष्ट्वा संजगिरे कथाः। तो हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही न हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींचकर ले चले। इस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में बातचीत करने लगे, कहने लगे कि ये कौन है, किसका पुत्र या सेवक है, कहाँ से आया है, यहाँ इसका क्या काम है, तथा इसे सहारा देने वाला यहाँ कौन है, कैसे आया है ये। हन्यताम दह्यताम वापि भक्ष्यतामिति चापरे
राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन् अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षो अधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च सा ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृता कृष्यमाणं इतस्ततः राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम् सारोषसंवर्तितताम्रदृष्टि दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशतं प्रतिमुख्यमन्त्रीन् यथाक्रमं तैः स कपिश्च पृष्टः कार्यार्थमर्थस्य च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। तो राक्षस सब जानने के लिए उत्सुक थे कि ये कौन है, कहाँ से आया है। कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे परस्पर इस प्रकार बोले कि इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गई थीं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्य मंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। तो उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, उनका प्रयोजन तथा उनके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ श्री राम के कार्य के लिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 48वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 48 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।